सो वेलकम एवरीवन। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा, यहाँ पे हम देखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर कुछ आए हुए PYQs हैं, उनको भी हम कवर करेंगे, इनको हम लास्ट पे कवर करेंगे। बट स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स होंगे यहाँ पे, दे विल बी रिगार्डिंग जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनकी हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेशन। जो बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो उन डेरिवेशंस को क्या करें, स्किप करें। खाली जो हमारे पास इक्वेशंस हैं डायरेक्टली वो याद रखें। अब जो डेडिकेटेड वे में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो डेरिवेशंस को यहाँ पे देखेंगे। नाउ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए पहली बात, अगर मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब जो एक्सेलरेशन हमारे पास है दैट इज़ बेसिक, जो एक्सेलरेशन हमारे पास है दैट इज़ यूनिफॉर्म। जो एक्सेलरेशन हमारे पास है दैट इज़ यूनिफॉर्म एंड बेसिकली आप ये कंसिडर कर सकते हो एक स्ट्रेट लाइन मोशन हमारे पास। नाउ देखिएगा इक्वेशंस हमारे पास क्या क्या होती हैं। जो पहली इक्वेशन हमारे पास होती है मोशन की, दैट इज़ v=u+at। जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है दैट इज़ s=ut+1/2 है ना। अच्छा, जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है दैट इज़ v²-u² = 2as है। अच्छा, वायर, ये चीज़ें भी ऑलरेडी आपको पता होंगी कि यहाँ पे u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है। अच्छा बताइए क्या क्या है। जो u हमारे पास है दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी है ना, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, जो v है दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। जो a है दैट इज़ एक्सेलरेशन, दैट इज़ एक्सेलरेशन। t यहाँ पे क्या है, टाइम। s यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। s हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है ना। सो ये हमारी इक्वेशन है यहाँ पे। नाउ जो पहली इक्वेशन हमारे पास होती है, इसमें बेसिकली रिलेशन आपको किस किस के बीच मिल जाता है, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे ये भी आप याद रख सकते हो। जो पहली इक्वेशन आपके पास है v=u+at, दिस इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, क्योंकि पहली इक्वेशन में ज़्यादातर हम वेलोसिटी एंड टाइम को ही क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन v=u+at। जो दूसरी इक्वेशन होती है एस, जहाँ पे आप निकालते हो, इसको हम कहते हैं इट इज़ रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। सो ये किसके बीच होती है रिलेशन, s=ut+1/2at²। दिस इज पोजीशन एंड टाइम। थर्ड वन v²-u²=2as, दिस इज हमारे पास पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी। सो ये पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच होती है। सो पहली इक्वेशन जो है इट इज़ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, दूसरी इक्वेशन जो है इट इज़ पोजीशन एंड टाइम हमारे पास, जो थर्ड इक्वेशन है इट इज़ वेलोसिटी एंड पोजीशन हमारे पास। एस मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ पोजीशन, आप मान सकते हो, क्लियर, दैट इज़ पोजीशन। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपको सिंपल वे में क्या करनी है, ये चीज़ें आपको सिंपल वे में याद रखनी है। सो दीज आर दी इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्लियर, दीज आर दी इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ कुछ चीज़ें जो आपको न्यूमेरिकल करने के लिए पता होनी चाहिए, क्या क्या, नोट लगाकर आप यहाँ पे याद रखोगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या, अगर आपसे बताया जाए क्वेश्चन के अंदर कि बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर आपसे बताया जाए, पहला नोट, ये बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे आ रही है, कम्स टू रेस्ट, बॉडी जो है वो चल रही है, ऐसे कोई बॉडी है, ये चल रही है चल रही है चल रही है एंड ये रेस्ट पे आ गई, ये बॉडी कम्स टू रेस्ट। इन शॉर्ट आपको याद रखना होगा कि फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज़ ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। इनकी बॉडी चल रही है एंड फाइनली रुक गई, सो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अच्छा, दूसरा आपको दे सकता है, इफ़ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रुकी हुई है, ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या फिर इट बिगिन्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया। पहले केस में क्या था, बॉडी कम्स टू रेस्ट, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि बॉडी रुकी हुई है, अब इसने चलना स्टार्ट किया। यानी कि जब आपने पहली बार बॉडी को क्या किया, किसी बॉडी को ऑब्जर्व किया, ये रुकी हुई थी, ये रेस्ट पे थी, अगर रेस्ट पे होगी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, फिर जब आपने इसको ऑब्जर्व किया ये चलने लगी। सो इस केस में जब बॉडी रेस्ट पे होती है इनिशियली, देन इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होती है। इफ़
बॉडी इज इन मोशन, आप बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड बॉडी मोशन में एंड अचानक से ये रुकी, सो उस केस में फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, उस केस में फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। एंड थर्ड थिंग जो आपको सिंपली याद रखनी है, अगर बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस केस में जो एक्सेलरेशन हमारे पास है दैट विल बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ए होता है v माइनस यू अपॉन टी। सो इस केस में जो v एंड u है उनका सेम वैल्यू हो जाएगा, सो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो इन इक्वेशंस में ये तीन चीज़ें भी आपको साथ में याद रखनी है कि अगर बॉडी रेस्ट पे आ रही है, ये बॉडी कम्स टू रेस्ट, यानी कि इनिशियली बॉडी मोशन में थी फिर रुक गई, सो इट इज़ हमारे पास v इक्वल टू ज़ीरो। ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे थी फिर ये चलने लगी, सो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। ये बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन दैट केस एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो होगी। क्लियर? एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्लियर? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है, जहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी क्या है, जहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी ज़ीरो है। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखनी है सिंपल वे में। सो दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू इन द न्यूमेरिकल, ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। अच्छा, एक और इक्वेशन जो कभी कभार पूछी जाती है, एक और इक्वेशन जो कभी कभार पूछी जाती है, डिस्प्लेसमेंट आप किसी बॉडी की nth सेकंड में निकालो। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड, किसी nth सेकंड में इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस ट्रैवलड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड इन ए स्ट्रेट लाइन। सो देखिए, डिस्टेंस ट्रैवलड इन nth सेकंड, सो आप लिखोगे SN। क्लियर? यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास है इसको हम डिराइव करते हैं, बट आप रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली याद रखिए, आपको डेरिवेशन इसकी नहीं पूछी जाएगी। सो SN जो हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली a/2 इंटू 2n-1। सो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिए जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड, किसी nth सेकंड में, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैं आपसे पूछूं फिफ्थ सेकंड में बताइए या थर्ड सेकंड में बताइए, सो उस केस में आप ये वाली इक्वेशन लगाते हो कि डिस्प्लेसमेंट फिफ्थ सेकंड में कितनी हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुई लेटर 10 मीटर इन 20 सेकंड, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए फिफ्थ सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई या फिर फोर्थ सेकंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, सो उस केस में आप इस इक्वेशन का क्या करोगे, यूज़ करोगे, SN इज इक्वल टू U प्लस a/2 2n-1। इसका भी आप ध्यान रखोगे, इसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे। एंड कभी कभार हाँ, नीट में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है जहाँ पे बताया गया था रेशो बताइए कि अगर हमारे पास ऐसे पूछा गया था कि अगर हमारे पास इफ़ एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, अगर एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है, सो ऐसे पूछा गया था नीट का क्वेश्चन कि इफ़ एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, मीन्स अगर एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, सो उस केस में बताया गया था कि u हमारे पास क्या है, u हमारे पास ज़ीरो होता है। क्लियर? u हमारे पास क्या है, u हमारे पास ज़ीरो होगा। सो एक्सेलरेशन अगर हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, u हमारे पास क्या है, u हमारे पास ज़ीरो है, u हमारे पास क्या है, u हमारे पास ज़ीरो है। अच्छा, सो उस केस में बताइए फर्स्ट सेकंड पे, सेकंड सेकंड पे, थर्ड सेकंड पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। सो इन दैट केस u जो हमारे पास है, u का वैल्यू क्या है, ज़ीरो, u का वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो। सो वैल्यूज विल बी फर्स्ट सेकंड पे a/2 2 इंटू, जब फर्स्ट सेकंड पे कहा जाए n का वैल्यू 1 माइनस यहाँ पे फिर, सो दिस इज 2 1 आर 2, 2 - 1 कितना बनेगा, 1। सो दिस विल बी a/2। बताइए सेकंड पे। अच्छा, सो इस केस में a/2
2 × 2 - 1 हमारे पास 2 × 2 = 4 - 1 हो गया 3। सो 3/2a डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब सेकंड थे सेकंड पे, थर्ड सेकंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? सो a/2 2 × 3, क्योंकि थर्ड सेकंड हमारे पास है 3 - 1 यहाँ पे 2 3 4 6, सो इट विल बी 5/2a। सो इस हिसाब से आप चीज़ें निकाल सकते हो। सो रेशियो विल बी a/2, अच्छा 3/2a इज़ टू 5/2a हमारे पास। सो ये चीज़ आप बता सकते हो। क्लियर? ये चीज़ आप बता सकते हो। सो ऐसे भी क्वेश्चन हिसाब से पूछे जाते हैं। क्लियर? सो इस चीज़ का आपको क्या करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, अच्छा पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डेरिवेशन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डेरिवेशन करेंगे इन इक्वेशंस की। क्लियर? इन इक्वेशंस की हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। एंड जो बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो डेरिवेशंस को स्किप कर सकते हैं। एंड जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो इन डेरिवेशंस को काफ़ी अच्छे से देखेंगे। दोनों तरीके से हम डेरिवेशन करेंगे, बाय कैलकुलस मेथड एज वेल एज ग्राफिकल मेथड। देखिए, अगर मैं कैलकुलस मेथड की बात करूं, कैलकुलस में आपने डिफरेंशिएशन सीखी, इंटीग्रेशन सीखी। क्लियर? डिफरेंशिएशन सीखी, इंटीग्रेशन सीखी। अब हम बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड से हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है बोर्ड में, कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड वैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होता है, जनरली मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब जो लास्ट 1 शॉट्स भी दिए थे उसमें नहीं, बट चलिए इस बार दिखा देंगे आपको, क्योंकि वो उतना मसला नहीं है आपका कौन सा ग्राफिकल मेथड। नाउ कैलकुलस मेथड की अगर मैं बात करूँ, जो कैलकुलस मेथड हमारे पास है इसका हम यूज़ करेंगे पहली इक्वेशन निकालने के लिए। एंड जो पहली इक्वेशन हमारे पास है दैट इज़ v = u + at। ध्यान रखेंगे आप कैसे हम चीज़ों को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। नाउ आप कंसिडर करिए कोई पॉइंट यहाँ पे। क्लियर? एट t = 0, आप कोई पॉइंट या फिर कोई पोजीशन कंसिडर करिए एट t = 0। अच्छा, एंड यहाँ पे एट एनी टाइम t t मतलब t पे, यानी कि टीथ सेकंड पे, टीथ सेकंड पे आप कोई और टाइम कंसिडर करिए। एंड बीच में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुई दैट इज़ s। यहाँ पे आप इनिशियल वेलोसिटी u मानिए, यहाँ पे आप फाइनल वेलोसिटी v मानिए। सो मैंने आपसे क्या कहा कि एट t = 0 आप इनिशियल वेलोसिटी u मानिए। अच्छा, फिर डिस्प्लेसमेंट हुई होगी कुछ टाइम पे, एट दैट टाइम t = हमारे पास कैपिटल T, सॉरी स्मॉल t, यानी कि फाइनल टाइम जो हमारे पास है, फाइनल टाइम जो हमारे पास है दैट इज़ t। अल्हम्दुलिल्लाह, इनिशियल टाइम जो हमारे पास है 0। सो इन शॉर्ट मैंने टाइम कहाँ से कंसिडर किया, 0 to t सेकंड, 0 to t सेकंड, यानी कि यहाँ पे 0 सेकंड, यहाँ पे t सेकंड। सो यहाँ पे 0 सेकंड, यहाँ पे t सेकंड, इन शॉर्ट। क्लियर? सो ये आप क्या करिए, टाइम कंसिडर करिए। नाउ देखिएगा, हमें v = u + at को क्या करना है, डिराइव करना है। काफ़ी सिंपल इक्वेशन हमारे पास हैं। वी नो दैट हमारे पास जो a होता है दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज dv/dt। देखा आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होता है ना एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे कहूँ dv निकालिए, सो आप कहोगे dv जो होगा दैट विल बी a × dt। सो dt इधर जाएगा, a को मल्टीपल। क्लियर? नाउ अगर मैं आपसे कहूँ v निकालिए, सो v निकालने के लिए इस इक्वेशन में आपको क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। यानी कि इस इक्वेशन की आपको क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। क्योंकि यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, याद है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dy जब मैंने आपसे कहा था इंटीग्रेशन में, इट इज़ y। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t। इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, v। सो आपको इन शॉर्ट v यहाँ से अगर चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इस इक्वेशन की, है ना। सो लगाइए इंटीग्रल। सो इंटीग्रल dv आप लिखोगे विल बी इक्वल टू इंटीग्रल a dt। नाउ क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास इस साइड में ध्यान दीजिए, इस साइड में आपके पास क्या है, आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे आप विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी इंटीग्रेशन करोगे। सो आपको लिमिट्स लेनी पड़ेगी। नाउ यहाँ पे बताइए, लोअर लिमिट क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल लिमिट क्या, अपर लिमिट क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v। अच्छा, इस हिसाब से टाइम की अगर मैं बात करूँ, इनिशियल टाइम हमारे पास क्या है 0, फाइनल टाइम क्या है t,
सो जो लोअर लिमिट है दैट इज़ ज़ीरो, जो अपर लिमिट होगी दैट इज़ टी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये हमारे पास है टाइम के केस में लोअर लिमिट, ये हमारे पास है टाइम के केस में अपर लिमिट, ये वेलोसिटी के केस में लोअर लिमिट, ये वेलोसिटी के केस में अपर लिमिट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू वी, यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू टी। सो जब आपको विद रेस्पेक्ट देखना होता है कि किसके विद रेस्पेक्ट आपको इंटीग्रेशन करनी है, सो उसी के रेस्पेक्ट में आपको लिमिट्स भी लाने होते हैं। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्लियर, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नाउ करिए इंटीग्रेशन, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या होगी, अभी बताया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी होगी वी लिमिट्स यू टू वी इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास कांस्टेंट है, ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, क्योंकि हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, सो ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टी डी टी। अच्छा, पहले इसको ऐसे ही रखेंगे आपके लिए, दिस इज़ यू, दिस इज़ वी, डी वी, फिर डी वी की इंटीग्रेशन क्या हुई, वी। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ, यू टू वी। अच्छा, ए ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगी, टी। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो टू टी, मामला ख़त्म। नाउ देखिए, दिस इज हमारे पास पहले अपर लिमिट डलेगी, फिर माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट। सो वी की जगह पहले क्या डलेगा, वी यहाँ पे। अच्छा, फिर माइनस, अब वी की जगह क्या डलेगा, यहाँ पे यू डलेगा, इक्वल टू ए। अच्छा बताइए, टी की जगह क्या डलेगा, टी पहले, माइनस, फिर टी की जगह क्या डलेगा, यू यहाँ पे, सॉरी ज़ीरो यहाँ पे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऐसे हमने क्या की, ऐसे हमने इंटीग्रेशन की। सो खोलिए इसको, दिस विल बी वी माइनस यू इज इक्वल टू हमारे पास ए इंटू टी, क्लियर, दिस इज ए इंटू टी। और आप क्या करोगे, जो माइनस यू है उसको इधर लेके आइए। सो इन शॉर्ट वी जो है दैट विल बी प्लस यू प्लस ए टी आपका। सो दिस इज व्हाट यू नीडेड टू प्रूव। सो ये आपने यहाँ पे प्रूव किया कि v हमारे पास जो होता है इट इज़ u प्लस ए टी। देखिए कितनी सिंपल डेरिवेशन है। सो दिस इज़ फॉर फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। एंड ये आपके बोर्ड में जनरली 5 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 3 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसने कभी मेंशन नहीं किया है कि कैलकुलस से करिए या ग्राफिकल से, बट अगर उसने मेंशन किया होगा कैलकुलस से करिए तब आपको कैलकुलस मेथड लगाना है, अगर उसने मेंशन किया होगा ग्राफिकल तब आपको ग्राफिकल, अगर उसने सिंपली लिखा होगा डिराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अच्छा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, तब आपकी क्या है, तब आपकी मर्जी है आप किस मेथड से करो, फिर जो आपको इजी लगे कैलकुलस या ग्राफिकल उससे आप कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो कैलकुलस मेथड है दैट इज़ क्वाइट ईजी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा करने में। सो दिस इज दी फर्स्ट डेरिवेशन हमारे पास, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी का हमने यूज़ किया, डी वी यहाँ से हमने निकाला ए डी टी, सो हमें क्या निकालना था, वी यहाँ से, सो हमने इंटीग्रेशन की डी वी की, लिमिट इज़ यू टू वी, सो यू टू वी, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। अच्छा, फिर यहाँ से ए डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू टी हमारे पास, सिंपली इंटीग्रेशन की हमारे पास इक्वेशन आई। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, बताइए सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इसकी डेरिवेशन हमें करनी है। नाउ ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी से हम स्टार्ट करेंगे। आप लिखोगे वी नो दैट, जो वेलोसिटी होती है, वी नो दैट जो वेलोसिटी हमारे पास होती है इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी एस अपॉन डी टी हमारे पास, क्लियर, डी एस अपॉन डी टी हमारे पास। अच्छा, सो मैंने क्या लिखी, जो फाइनल वेलोसिटी है लेट, मैंने लिखी इट इज़ डी एस अपॉन डी टी। और क्या मैं लिख सकता हूँ, जो वी मेरे पास है, क्या मैं अब इसको लिख सकता हूँ इट इज़ यू प्लस ए टी। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज़ यू प्लस ए टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। सो इस वी को मैंने क्या लिखा, इस वी को मैंने लिखा यू प्लस ए टी, क्लियर, इस यू वी को मैंने क्या लिखा, यू प्लस ए टी। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। और नाउ डी टी को इधर लेके आइए, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, इधर हमारे पास क्या है, यू प्लस ए टी। नाउ जब डी टी इधर आएगा, डी टी क्या होगा, मल्टीपल, एंड यहाँ से इस साइड क्या रहेगा हमारे पास, डी एस, यहाँ पे इस साइड हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे इस साइड हमारे पास रहेगा डी एस।
क्लियर, यहाँ पे इस साइड हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे इस साइड हमारे पास ds रहेगा। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बातें हैं अभी। सो मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन लगाई ds/dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर ये जो v है इसकी जगह मैंने u + at पुट किया, दैट इज इक्वल टू ds/dt। फिर मैंने dt इधर लाया, क्लियर, फिर मैंने dt लेफ्ट हैंड साइड में लाया। नाउ आपको क्या चाहिए, आपको s चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको एक साइड में s चाहिए। क्या इसी इक्वेशन को मैं और ऐसे लिखूं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि ds जो मेरे पास है, ds जो मेरे पास है, इट इज़ u + at dt। सो मैंने बस इसको इधर रखा, मतलब यही इक्वेशन जो है अब मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज किया सिंपल वे में, ताकि आपको दिखे कि हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा s निकलेगा। बताइए s कैसे निकलेगा, आप बोलोगे सिंपली ये जो इक्वेशन है इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी। सो आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग, जब आप इंटीग्रेशन करोगे आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u + at dt। सो u + at dt की इंटीग्रेशन आप करोगे, u + at dt की इंटीग्रेशन करोगे। नाउ इस फिगर को अगेन यहाँ पे लेके आइए, इस फिगर को अगेन यहाँ पे लेके आइए, ध्यान से देखिएगा, इसको हम अगेन यहाँ पे लाते हैं। मुझे ध्यान दीजिए, मुझे बताइए ध्यान दे के, आपने जो v है वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, इनिशियली वेलोसिटी में आपने देखा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u होगी, फाइनल वेलोसिटी v होगी। इस पॉइंट पे u, इस पॉइंट पे v। अच्छा टाइम आपने देखा, जब आप ऑब्जर्व करने लगे इस पॉइंट पे आपने इनिशियली टाइम क्या देखा 0, फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुई पार्टिकल की, यहाँ पे आया कितने टाइम t में। सो मुझे बताइए जो ये वाला पॉइंट है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हुई होगी, आप कहोगे 0, आप कहोगे जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी दैट इज 0। फिर जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, क्लियर, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई s, यानी कि जो s है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे जो s है दैट इज 0, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है। दियरफोर अब आप क्या लगाओगे, लिमिट्स लगाओगे। बताइए ds की लिमिट्स क्या है 0, क्योंकि स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट 0, फिर जब आप यहाँ पे पहुँचे टोटल डिस्प्लेसमेंट s हुई। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, लिमिट मैंने कैसे लगाई। अच्छा फिर ज़रा इसको खोलिए। अच्छा इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो दियरफॉर इस केस में जो हमारे पास लोअर लिमिट होगी टाइम की दैट इज़ 0, अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट हमारे पास t होगी। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ें हम कैसे करते हैं, बस ये आपको समझ में आना चाहिए कि लिमिट्स हम कैसे पुट करें, ये आपको समझ में आना चाहिए। एंड सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया। नाउ जितनी, एंड ऐसा नहीं है कि पहली ही बार आपको चीज़ें समझ आ सकती हैं, क्योंकि आप 11th में हो, स्टार्टिंग फेज है आपका, इसीलिए आपको कम से कम, मेरा लेक्चर आपने देखा, इसके बाद आपको कम से कम अभी के टाइम स्टार्टिंग में 2 से 3 प्रैक्टिस, मिनिमम 3 प्रैक्टिस आपको करनी है खुद से। उसी दिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी दिन आपको 2-3 प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको समझ आएंगी। अगर आपने छोड़ा फिर आप बोलोगे कि मुझे अभी समझ आएगा, फिर आप मतलब 1 मंथ बाद या फिर 10 डेज बाद बुक खोलोगे, आपको फिर से नए से पढ़ना है। सो अपना टाइम वेस्ट ना करें, नए से आपको पढ़ना नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो एक बार पढ़ना है, बस उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसी की बार बार क्या करनी है, उसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अरे ये कहाँ से आ गया, उसी की बार बार क्या करनी है, उसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इसको हम पहले खोल लेते हैं। दिस इज 0 to t। अच्छा u के साथ मल्टीपल क्या होगा, dt। सो u dt प्लस हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to t at dt, क्लियर, at dt। अच्छा नाउ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे u जो होगा, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो ये भी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे ये भी कॉन्स्टेंट। सो निकालिए इनको बाहर। सो इस केस में u बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन 0 to t dt आपको करनी है। फिर इस केस में a कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू t। सो यहाँ से a बाहर निकलेगा, अंदर रहेगा आपका अंदर रहेगा आपका t dt, क्लियर, t dt। नाउ करिए इंटीग्रेशन, यहाँ से 0 to s ds आपका,
यहाँ से 0 to s ds आपका। नाउ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ ds, जैसे अभी आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या था v, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा s। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds आपके पास s होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to s। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dt u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगी t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to t प्लस a। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ t dt। बताइए इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता था, इट वाज हमारे पास, क्योंकि इसका पावर क्या होता है 1, सो इट इज़ x2/2 हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 1 dt क्या होगी फिर बताइए, सो इट विल बी t²/2। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या है t की, इट इज़ t²/2। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम ये चीज़ें निकालते हैं। सो रफ जो मैं लिख रहा हूँ आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे, ये चीज़ें भी आप साइड में लिख सकते हो। 0 to t, क्लियर। सो सिंपली हमने क्या की, इंटीग्रेशन की, ds की s, dt की t dt की t²/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ डालिए अब लिमिट्स, डालिए लिमिट्स। पहले अपर लिमिट डलेगी s की जगह s, फिर माइनस, फिर s की जगह लोअर लिमिट दैट इज़ 0। अच्छा, इक्वल टू हमारे पास u, डालिए लिमिट, t की जगह पहले t डलेगा, फिर माइनस, फिर t की जगह 0 डलेगा, प्लस हमारे पास a, डालिए लिमिट, t की जगह पहले t डलेगा, दिस इज t²/2, माइनस हमारे पास t की जगह क्या डलेगा 0, सो दिस इज 0²/2। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ज़रा खोलिए, दिस विल बी s, यहाँ पे s माइनस 0 क्या होगा s, दिस इज u, यहाँ से t मल्टीपल होगा u इंटू टी, फिर ये u इंटू 0, 0 ख़त्म इन शॉर्ट। सो यहाँ से क्या बचेगा a इंटू क्या बचेगा t²/2 यहाँ पे, क्योंकि ये भी ख़त्म होगा यहाँ से, क्लियर, ये भी ख़त्म होगा यहाँ से। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 2 नीचे है ना, सो इट इज़ 1/2, 1/2 ऑफ a t²। यही आपको क्या करना था, यही आपको डिराइव करना था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपको डेरिवेशंस करनी है, कैसे आपको क्या करनी है, डेरिवेशंस करनी है। सो दिस इज हमारे पास सेकंड डेरिवेशन, क्लियर, दिस इज हमारे पास सेकंड डेरिवेशन। थोड़ी लंबी थी बट मुश्किल नहीं है। सो पहले आपने क्या किया, पहले आपने v निकाला, क्लियर, पहले आपने v निकाला, v इक्वल ds/dt, v की जगह आपने u प्लस ए टी सब्स्टिट्यूट किया, फिर आपने dt इधर लाया, क्लियर, यहाँ से आपका क्या निकला ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी dt। फिर सिंपली आपने इंटीग्रेशन की एंड लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है। वेलोसिटी की जब लिमिट्स की बात होगी, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। डिस्प्लेसमेंट की जब लिमिट्स की बात होगी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। टाइम की जब बात होगी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट हमारे पास t। सो बाकी सिंपल इंटीग्रेशन आपको करनी थी जो हमने सीखी, क्लियर। सो दिस इज हमारे पास डेरिवेशन नंबर 2 इक्वेशन 2 के लिए। नाउ हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, यानी कि डेरिवेशन नंबर 3, दैट इज क्या हमें निकालना है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यही हमें निकालना है, क्लियर। नाउ आप लिखोगे वी नो दैट, आप लिखोगे वी नो दैट, जो v हमारे पास होता है इट इज़ ds/dt। v जो हमारे पास है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो v मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा, v जो मेरे पास है इट इज़ ds/dt, ध्यान दीजिए ds/dt। इनटू में मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास राइट हैंड साइड है इसको मैं ऊपर भी dv से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे भी dv से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि dv कटेगा, वापस आपको क्या मिलेगा ds/dt। और क्या मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई करूं कि मैं ऐसे लिखूं, जो ds/dv है इसको मैं अलग से लिखूं, ds/dv इनटू जो dv/dt है उसको मैं अलग से लिखूं, dv/dt। समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया, पहले मैंने dv/dv मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये वापस से यही मिलेगा, क्योंकि ये कटेगा ये 1 होगा। सो फिर मैंने इसको अलग किया एंड इसको मैंने अलग किया, इनको मैंने अलग किया क्रॉस में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ ध्यान से देखिएगा, नाउ ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास है ds/dv ऐसे ही रहेगा। ये जो टर्म मेरे पास बनी dv/dt, बताइए ये क्या है, सो दिस इज एक्सेलरेशन a। सो ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन a, dv/dt हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन a। एंड इस साइड आप क्या देख रहे हो, इस साइड आप v देख रहे हो।
इस साइड आप v देख रहे हो। नाउ आप क्या करिए, जो dv है इसको इधर लेके आइए। सो दिस विल बी हमारे पास v इंटू डी वी, एंड इस साइड आपके पास क्या बचेगा, ए डी एस। सो इस साइड आपके पास क्या बचेगा, a इंटू डी एस। क्लियर, इस साइड आपके पास क्या बचेगा, a इंटू डी एस। नाउ अब आप क्या करोगे, अगेन इंटीग्रेशन करोगे, आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग। सो जब अगेन आप इंटीग्रेशन करोगे, लिखिए इंटीग्रेशन वी डी वी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है डी वी, सो आपको इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू वी। यहाँ से क्या है डी एस, आपको इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू एस। इन चीज़ों को आपको समझना होता है। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस, बट ए क्या है कांस्टेंट, ये फिर बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट करनी है, ना कि एक्सेलरेशन। अगर डी ए होता तब मैं मानता, आपको इंटीग्रेशन करनी है। अगर ऐसे होता इंटीग्रल ए डी ए, तब आपको इंटीग्रेशन ए की भी होती। यहाँ पे आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ए डी एस। क्लियर, या फिर जैसे अभी था इंटीग्रेशन ए डी टी, आपको इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी करनी है, ए कांस्टेंट है। आपको इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एस करनी है, ए कांस्टेंट है। यहाँ पे ए डी ए अगर होगा तब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो। यही चीज़ें आपको सीखनी है, यही चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी, आपको कभी डाउट नहीं आएगा इंटीग्रेशन के अंदर। क्लियर, सो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस। नाउ बताइए, यहाँ पे वी डी वी यानी कि विद रेस्पेक्ट टू हमें वी इंटीग्रेशन करनी है। सो अभी आपने वेलोसिटी के लिमिट्स देखे, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट हमारे पास क्या होगी, अपर लिमिट v। अच्छा, यहाँ पे इस साइड क्या है s। सो s में आपने देखा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s हमारे पास। सो मामला ख़त्म, करिए इंटीग्रेशन, और इसी को आप लिखोगे यू वी वी डी वी इक्वल टू ए को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन 0 टू एस डी एस, करिए इंटीग्रेशन। अच्छा, दिस विल बी, अच्छा वी डी वी मतलब इट विल बी वी स्क्वायर अपॉन टू, इट विल बी वी स्क्वायर अपॉन टू। जैसे यहाँ पे आपने देखा ऊपर इंटीग्रेशन, जैसे आपने ऊपर देखा, अभी किधर गए आप, यहाँ पे टी डी टी की इंटीग्रेशन क्या थी, टी स्क्वायर अपॉन टू। सिमिलरली यहाँ पे क्या है वी डी वी, सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वी स्क्वायर अपॉन टू। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यू टू वी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगी, एस। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू एस हमारे पास। ज़रा खोलिए, अब पहले v की जगह अपर लिमिट डलेगी, दैट इज़ वी स्क्वायर अपॉन टू। पहले v डलेगा, फिर हमारे पास माइनस, फिर यहाँ पे u डलेगा, दैट इज़ u स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू a, पहले यहाँ पे s डलेगा, क्लियर, अपर लिमिट, माइनस, फिर यहाँ पे 0 डलेगा, दैट इज़ लोअर लिमिट। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, रफ को साइड में रखिए इसको, फिर इसको इधर लेके आएंगे, ध्यान से देखिएगा। दिस विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल टू हमारे पास, क्योंकि दोनों में डिवाइड में क्या है 2, इक्वल टू हमारे पास a इंटू एस, और इट विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इधर लेके आइए, इट विल बी 2as। सो हो गई डेरिवेशन। सो दिस इज आपकी डेरिवेशन नंबर 3। क्लियर, दिस इज आपकी डेरिवेशन नंबर 3। सो आई बिलीव आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्या लगेगा, उतना आपको इजी लगेगा। क्लियर, उतना आपको क्या लगेगा, उतना आपको इजी लगेगा। बस आपको प्रैक्टिस की नीड है, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आपको सब कुछ नया नया लगेगा। कितनी भी बार पढ़ लो, आपसे फिर कुछ नहीं होगा। सो मेन थिंग इज, जब आप 11th में पहुँचे हो ना, 11th 10th से काफ़ी डिफरेंट है। इट डिमांड्स, 11th डिमांड्स योर फुल टाइम, फुल अटेंशन, फुल प्रैक्टिस, फुल रिवीजन। सो अगर आपको सर्वाइव करना है यहाँ पे, तब आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। क्लियर, जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको छोड़नी पड़ेंगी, आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि 11th जो आपका है, आप ये मानिए दैट इज़ 15-20 टाइम इज़ हार्ड एज कंपेयर टू यूर 10th। सो आपको वो चीज़ें फिर छोड़नी पड़ेंगी। नाउ ये तो हो गया कैलकुलस मेथड। सो कैलकुलस मेथड से हमने चीज़ें करी, कैलकुलस मेथड से हमने क्या करी, चीज़ें करी। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम थोड़ा ग्राफिकल भी देख लेते हैं, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, फिर हम आएंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर। एंड अगेन क्वेश्चन जो है वो आप अलग कॉपी पे नोट डाउन करें, ताकि आपको फिर लास्ट पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लास्ट पे आपको ज़्यादा थ्योरी डेरिवेशंस पढ़नी है। न्यूमेरिकल काफ़ी कम आते हैं बोर्ड में, अगर मैं बोर्ड की बात करूं, बट स्टिल आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। नाउ ग्राफिकल मेथड, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड।
नाउ ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। देखिए ग्राफिकल मेथड काफ़ी सिंपल है एंड पहले हम करेंगे किसको डिराइव, पहली इक्वेशन को, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ देखिएगा ग्राफ मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे कोई ग्राफ मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ली, इस एक्सिस पे मैं वेलोसिटी लूँगा एंड इस एक्सिस पे मैं क्या लूँगा, टाइम लूँगा, क्लियर, टाइम लूँगा। एंड ग्राफ आप इस हिसाब से कंसिडर करिए कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे है वेलोसिटी, सो आप ये कंसिडर करिए कि जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद जो हमारे पास कर्व है वी टी ग्राफ का, जो कि आपको एक्सेलरेशन देगा, क्लियर, जिसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, ये कर्व जो हमारे पास है ये कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म जा रहा है, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि आप जो डेरिवेशंस कर रहे हो ये आप किसके लिए कर रहे हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है। सो ग्राफ मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्लियर। सो तब जाके, क्योंकि तब जाके आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो आपको क्या देगा, इसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। सो तब जाके आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सो इस पॉइंट पे लेट इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए, एंड ये मैंने कर्व बनाया, इसको आप नाम दीजिए यहाँ पे बी, क्या नाम दीजिए, बी। फिर आप क्या करिए, देखिएगा इसको आप यहाँ से नीचे की ओर क्या करें, प्रोसीड करें एंड नीचे टाइम एक्सिस को क्या कराएं, टच कराएं। नीचे आप इसको क्या करें, नीचे आप इसको प्रोसीड करें एंड आप इसको टच कराएं, कहाँ पे, टाइम एक्सिस पे, क्लियर। आप इसको टाइम एक्सिस पे टच कराएं, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है इट इज़ टी बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है इसको मैं यहाँ से यहाँ तक टी मानूंगा, क्लियर। दिस इज हमारे पास, क्योंकि हम फिक्स कर लेते हैं चीज़ें, सो इसको हम क्या मानेंगे, टी। नाउ इसको भी यहाँ से प्रोसीड करिए, इसको भी यहाँ से प्रोसीड करिए, ये यहाँ पे टच करेगा। सो ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया या फिर ये जो पॉइंट है, इसको आप ओरिजिन ओ मानिए, इसको आप क्या मानिए, ओरिजिन ओ मानिए, अच्छे से देखिए। अच्छा, क्योंकि यही सेम ग्राफ तीनों डेरिवेशंस में हमारा यूज़ होगा, बस अप्रोच अलग अलग होगा। अच्छा लेट, ये जो पॉइंट है इसको मैं सी मानूंगा एंड ये जो पॉइंट है इसको मैं डी मानूंगा, अच्छे से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आप देख रहे हो, है ना। आप इस एक्सिस के अलोंग क्या देख रहे हो, वेलोसिटी देख रहे हो। सो मैंने आपसे क्या कहा, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास क्या होगी, दिस विल बी इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलर वे में जो ये आपको दिख रहा है, जो ये आपको दिख रहा है, सो ये जो पॉइंट हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी फाइनल वेलोसिटी। सो ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो मैंने आपसे क्या कहा कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, फिर ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, फाइनल वेलोसिटी v। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, टाइम t। सो मीन्स जो बी डी हमारे पास है, बी डी आपको क्लियरली दिख रहा है ग्राफ में, इट इज़ इक्वल टू हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी। जो सी डी आपको दिख रहा है इट इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू, या फिर सी डी जो है वो ए ओ के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल। सो सी डी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू यू। अच्छा, सिमिलर वे में जो ओ डी है, ओ डी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल आपस में। सो ए सी का वैल्यू जितना होगा ओ डी का उतना, एंड दोनों का वैल्यू हमने क्या रखा, टी यहाँ पे। सो दिस इज ग्राफ जो हमें यूज़ करना है। सो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई हाई लेवल मैथमेटिक्स यहाँ पे अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, या फिर क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, सिंपल ये आपने 9th क्लास में भी सीखा होता है ऐसे ही। तो देखिए अब डेरिवेशन कर लेते हैं, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी की डेरिवेशन हम करेंगे, क्लियर। v इक्वल टू यू प्लस ए टी की डेरिवेशन हम करेंगे। चलिए कर लेते हैं। नाउ आप लिखोगे वी हैव, ग्राफ में हमारे पास क्या क्या है, वी हैव ए ओ, लिखिए, देखिए पहले ए ओ, ये जो ए ओ है इक्वल टू सी डी, ए ओ किसके बराबर हमारे पास है, ए ओ सी डी के बराबर है, इक्वल टू यू। सो ए ओ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू। आया समझ। अच्छा, सिमिलर वे में जो बी डी हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, बी डी इज इक्वल टू, ये रहा बी डी,
बी डी किसके बराबर, फाइनल वेलोसिटी v, सो बी डी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v हमारे पास, क्लियर, फाइनल वेलोसिटी v हमारे पास। फिर आप लिखोगे बट जो बी डी मेरे पास है, जो मेरे पास बी डी है, ध्यान से देखिएगा, जो मेरे पास बी डी है, बी डी का वैल्यू किसके बराबर मेरे पास है, आप कहोगे इट इज़ सी डी प्लस बी सी, सो इट इज़ हमारे पास सी डी प्लस बी सी, यानी कि जो बी डी हमारे पास है ये रहा बी डी, ये किसके बराबर है, जितना सी डी होगा उसमें आप ऐड क्या करोगे, उसमें आप ऐड बी सी करोगे, क्लियर। अच्छा एक और बात, ग्राफ में आप मुझे बताइए, ग्राफ में आप मुझे बताइए कि ये क्या होगा, इसका वैल्यू जो बी सी है इसका वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक v वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक v वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक u वैल्यू, सो ये कितना होगा जो BC है, आप सिंपली कहोगे BC का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी v माइनस यू, है ना, क्यों, क्योंकि ये पूरा v, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो u, आपका क्या निकलेगा, आपका v माइनस यू यहाँ पे निकलेगा, दैट इज BC, क्लियर। सो BC का वैल्यू कितना है, v माइनस यू, जो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा मैथमेटिकली या फिर जियोमेट्रिकली। मैंने आपसे कहा कि बी डी जो मेरे पास है, बी डी का वैल्यू कितना होगा, बी सी या फिर सी बी प्लस सी डी प्लस हमारे पास बी सी, यहाँ पे क्लियर, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। नाउ बी डी हमने क्या देखा, बी डी इज इक्वलेंट टू वी, सो बी डी इज इक्वलेंट टू वी, एंड सी डी ऊपर आपने देखा किसके बराबर, यू के बराबर, सो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, बी सी, जो ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला हुआ है कितना, वी माइनस यू, सो बी सी ज़रा यहाँ से निकालिए, सो बी सी क्या होगा, यू इधर जाएगा, ये माइनस बनेगा, सो इट इज़ वी माइनस यू, सो देखिए यहाँ पे भी हमने देखा, सो बी सी का वैल्यू कितना निकला, वी माइनस यू, एंड विच इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वी माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी। सो देयरफॉर बी सी क्या डिनोट कर रहा है ग्राफ में, बी सी डिनोट कर रहा है ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कितनी चेंज आई, क्लियर, वेलोसिटी में कितनी चेंज आई। नाउ वी नो दैट कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास होती है, आप लिखोगे वी नो दैट जो एक्सेलरेशन हमारे पास होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो हमारे पास है इट इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगी, ए, चेंज इन वेलोसिटी क्या आपने देखा, इट इज़ वी माइनस यू। अच्छा टाइम हमारे पास कितना, टाइम आपको दिख रहा है टी यहाँ से, सो इन शॉर्ट टी को इधर लेके आइए, टी को इधर लेके आइए, सो बेसिकली ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, टी को इधर लेके आइए, ए टी किसके बराबर होगा, वी माइनस यू, सो टी इधर आपने लाया, सो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी कि आप ये भी बता सकते हो कि वी माइनस यू जो होता है इट इज इक्वल टू ए टी, या फिर बी सी का वैल्यू आप ये भी बता सकते हो बी सी का वैल्यू ए टी है, क्यों, क्योंकि वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हमारे पास। और आप क्या करिए, u को इधर लेके आइए, u क्या बनेगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहेगा v, यानी कि ए टी प्लस यू इधर आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा v, और इसको सिंप्लीफाई करिए, आप लिखोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो ये रही आपकी क्या, ये रही आपकी डेरिवेशन, क्लियर, ये रही आपकी डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो फर्स्ट इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, करिए नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं इक्वेशन नंबर 2 को डिराइव करने के लिए। सो इक्वेशन नंबर 2 दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको हमें डिराइव करना है। अगेन जो ग्राफ है, ग्राफ हमारा सेम यूज़ होगा, बस तरीका अलग अलग होगा। सो ग्राफ जो हमारे पास है, ग्राफ हमारा सेम यूज़ होगा। सो अब मुझे बार बार तीनों डेरिवेशंस के लिए अलग अलग से ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। सो ग्राफ सेम हमारा जो है वो यूज़ होगा, बस तरीका जो है वो अलग होगा। नाउ दूसरी इक्वेशन हमें डिराइव करनी है, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, क्लियर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखोगे कि वी नो दैट जो हमारे पास डिस्टेंस होती है, बताइए डिस्टेंस क्या किसके बराबर होती है, आप कहोगे डिस्टेंस होती है मैथमेटिकली वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, क्योंकि v इज इक्वल टू डी बाई टी, और डिस्टेंस जो है दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू डी बाई टी, और d इज इक्वल टू v इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस जो है दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ग्राफ में मैंने आपसे क्या कहा था कि डिस्टेंस किसके बराबर होगी, जब आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। सो आप कहोगे जो डिस्टेंस होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यही किया था ना हमने, सो यही चीज़ें हमने जानी थी ना,
यही चीज़ें हमने जानी थी। सो हमने देखा कि डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो ये किसके बराबर होगा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि इट इज़ इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। सो एरिया अंडर वी टी ग्राफ जो होगा दैट इज़ हमारा डिस्प्लेसमेंट एस कहिए यहाँ पे। सो एरिया अंडर वी टी ग्राफ जो होगा दैट इज़ हमारे पास क्या, दैट इज़ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए लास्ट लेक्चर जो था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपने एरिया देखा, स्लोप देखा, ग्राफ्स में कैसे हम निकालते हैं। नाउ इसको हम ऐसे निकालते हैं, देखिए ये हमारा ग्राफ है, जो ए बी हमारे पास है ये हमारा कर्व है। नाउ इसके अंडर देखिए, अंडर मतलब इसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है ये सब एरिया आपको क्या करना है, ये सब एरिया आपको निकालना है। एंड आपको कैसी शेप दिख रही है, ट्रेपीजॉइड या फिर ट्रेपीजियम। देखिए आपको ट्रेपीजियम शेप दिख रही है। सो आपको क्या निकालना होगा, आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा ट्रेपीजियम है, AODB। सो ट्रेपीजियम कौन सा है, AODBA, ऐसे आप लिखोगे AODBA। सो ये आपके पास क्या है, ट्रेपीजियम। नाउ यहाँ पे जो डेरिवेशन नंबर 2 है इसमें हम डायरेक्टली ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकालेंगे। बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ट्रेपीजियम में आपको क्या दिख रहा है, ये आपका ट्रेपीजियम है, देखिए ये आपका ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम में आपको एक ट्रायंगल दिख रही है, साथ में एक रेक्टेंगल दिख रही है। सो इसको हम एक ट्रायंगल में एंड एक रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होगा दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है, ACB। सो या फिर ABC ट्रायंगल कौन सी है, ABC ट्रायंगल। सो ABC प्लस हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कौन सी है, AODC। सो ये हमारे पास है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AODC। सो इनका आप क्या करिए, इनका आप कंबाइनली एरिया निकालिए। नाउ एरिया निकालना काफ़ी सिंपल है। सो सिंपली पहले आप क्या करिए, ट्रायंगल का एरिया निकालिए। ये लीजिए ट्रायंगल। सो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, चलिए ट्रायंगल को मैं बाहर निकालता हूँ पहले आपके लिए। दिस इज़ A, दिस इज़ C, दिस इज़ B। बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इट इज़ 1/2 ऑफ बेस क्या है यहाँ पे AC, बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे AC इंटू हाइट 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड मतलब हाइट दैट इज़ BC हमारे पास है ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल को बाहर निकालिए, ये रही आपकी रेक्टेंगल दैट इज़ AC, यहाँ से OD। सो बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेडथ यहाँ पे, या फिर लेंथ इंटू हाइट आप कह सकते हैं। सो इट इज़ हमारे पास OD इंटू हमारे पास CD या फिर DC, वट एवर यू विल कॉल इट। समझ में आया होगा। सो ये हमने क्या किया, ये हमने एरियाज निकाले। क्लियर, ये हमने क्या किए, एरियाज निकाले। अब सिंपल है, देखिए अब सिंपल है, बताइए दिस विल बी 1/2 ऑफ AC। बताइए AC हमारा किसके बराबर है, गौर से देखिए। AC ये रहा AC इज इक्विवेलेंट टू OD। AC किसके बराबर है, OD के बराबर। एंड OD किसके बराबर है, T। मीन्स जो AC है ये किसके बराबर है, टाइम के बराबर। सो AC की जगह क्या आएगा, टाइम इंटू BC इंटू आप क्या करिए BC। नाउ बताइए जो BC है, BC किसके बराबर हमारे पास है, BC हमारे पास बराबर है V-U के, V-U या फिर आप कहेंगे AT के। क्लियर, या फिर आप कहेंगे AT। सो BC की जगह यहाँ पे हम क्या लाएंगे, AT। सो BC की जगह ध्यान दीजिए। सो हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा इट इज़ 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। सो ये 1/2 ऑफ बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पे, T। अल्टीट्यूड यानी कि इस ट्रायंगल में ये जो बेस है इसका वैल्यू कितना होगा, T, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं, पैरेलल साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। इंटू ये वाली हाइट दैट इज BC। नाउ BC किसके बराबर है, V-U या फिर इक्वल टू AT। V-U के बराबर या फिर AT के बराबर, हम यहाँ पे AT लेंगे। जो दूसरी इक्वेशन होगी, अगर यहाँ पे हम V-U लेते तब थोड़ा यहाँ पे केस हमारा मुश्किल हो जाता, इसलिए हम यहाँ पे AT लेंगे। प्लस OD, बताइए OD हमारे पास क्या है, OD। सो अगेन OD हमारे पास क्या है, OD का वैल्यू हमारे पास क्या है, T। सो दिस इज T इंटू हमारे पास CD। बताइए ज़रा CD, ये रहा CD, AO के बराबर या फिर U के बराबर। सो इंटू U हमारे पास, करिए सिंप्लीफाई। ये आप क्या निकाल रहे हो, S आप निकाल रहे हो या फिर S निकाल रहे हो। सो S इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A T इंटू T क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि ये सारे क्या है मल्टीपल में। अच्छा
प्लस यहाँ पे टी इंटू यू या फिर यू इंटू टी प्लस यहाँ से क्या बनेगा यू इंटू टी। देखिए आ गई आपकी इक्वेशन, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो आपको डिराइव करनी थी। क्लियर? सो ये है ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन नंबर 2। ये है ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन नंबर 2। क्लियर? नाउ डेरिवेशन नंबर 3, दैट इज लास्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन नंबर 3 ग्राफिकल मेथड से, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। नाउ अगेन इसमें आप लिखोगे वी नो दैट, यही वापस से हम लाएंगे। चलिए इसी को जल्दी कॉपी कर लेते हैं, वेट, इतना ही हमें यहाँ पे नीड होगा, कॉपी। सो आप लिखेंगे सेम यही जो हमने ऊपर किया, बट यहाँ पे मैंने क्या किया था याद दिलाइए। सो मैंने आपको क्या किया था यहाँ पे बताया कि ट्रेपीजियम को हम ब्रेक करेंगे। इस ट्रेपीजियम को हमने क्या किया था, ब्रेक किया, एक तो ट्रायंगल में दूसरा रेक्टेंगल में, बट यहाँ पे हम सीधे ट्रेपीजियम का ही डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर? इस केस में हम क्या करेंगे, ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ ट्रेपीजियम के लिए फॉर्मूला क्या होती है एरिया के लिए, इट इज़ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ध्यान से देखिएगा, इट इज़ सम ऑफ parallel sides divide by 2 into height between parallel sides into height of या फिर height between parallel sides। सो देखिए मैं ट्रेपीजियम को यहाँ से बाहर निकालूंगा आपको दिखाने के लिए कि हमें क्या निकालना है। सो ये मैंने ट्रेपीजियम को बाहर निकाला, AODB यही है ना, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने बाहर निकाला, इसको मैंने बाहर निकाला। नाउ बताइए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन से हैं, AOBD, ये क्या है, ये यहाँ पे हैं पैरेलल साइड्स AOBD। सो आप लिखोगे क्या लिखोगे, आप लिखोगे AO प्लस हमारे पास BD सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाई 2 इनटू हाइट। हाइट जो होती है इट इज़ बेसिकली हाइट बिटवीन पैरेलल साइड्स, हाइट बिटवीन पैरेलल साइड्स, हाइट बिटवीन पैरेलल साइड्स। बताइए हाइट बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये है पैरेलल साइड है ना, ये है पैरेलल साइड, इनके बीच हाइट कौन सी है, ये है इनके बीच हाइट, ये है इनके बीच हाइट, या फिर ये है इनके बीच हाइट जो इनको डिवाइड कर रही है। सो ये है इनके बीच हाइट। सो बताइए हाइट जो है किसके बराबर होगी यहाँ पे, AC के बराबर या फिर आप कहोगे OD के बराबर। सो इनटू आप क्या करोगे, इनटू ऑफ OD करोगे। सो ये है हाइट यहाँ पे, ये है इनके बीच हाइट यहाँ पे। सो इनटू आप क्या करोगे OD। अब मामला ख़त्म, AO का वैल्यू डालिए, AO बताइए किसके बराबर, U के बराबर। सो दिस इज U। बताइए BD किसके बराबर, BD किसके बराबर, V के बराबर। BD हमारा किसके बराबर, BD हमारा V के बराबर, यहाँ से हम S निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई 2। अच्छा फिर इनटू OD, बताइए OD किसके बराबर, T के बराबर। सो दिस इज इनटू T हमारे पास, ये किसके बराबर, ये हमारे T के बराबर। सो इस इक्वेशन को आप नाम दीजिए 1। अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। सो इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 1। नाउ आप लिखोगे फ्रॉम, आप लिखोगे फ्रॉम, आप लिखोगे फ्रॉम, वेट ए सेकंड, आप लिखोगे फ्रॉम, क्या लिखोगे आप, फ्रॉम कौन सी इक्वेशन, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। आप कहोगे कि जो T यहाँ से होता है, जो T अगर हम यहाँ से निकालेंगे, T किसके बराबर होगा, T ऊपर जाएगा, अच्छा A नीचे आएगा। सो T होगा V माइनस यू अपॉन A। सो इसी का हम यूज़ करेंगे, इसी का हम यूज़ करेंगे। क्लियर? फ्रॉम A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। अच्छा T जो होता है दैट इज़ V माइनस यू अपॉन A। फिर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये हमारे पास है इक्वेशन 1, जो S होगा दैट विल बी U प्लस V। जो U प्लस V है ना, पहले मैं इसमें लिखूंगा V प्लस U। क्या कोई प्रॉब्लम होगी? जी नहीं। अगर मैं 1 प्लस 2 लिखूँ या फिर मैं 2 प्लस 1 लिखूँ, रिजल्ट दोनों में क्या आएगा, सेम। 1 प्लस 2 भी 3 होगा, 2 प्लस 1 भी क्या होगा, 2 प्लस 1 भी 3 ही होगा। क्लियर? सो मैंने पहले क्या लिखा, मैंने यहाँ पे V लिखा, फिर मैंने यहाँ पे U लिखा। सो V प्लस U डिवाइड बाई 2, ध्यान से देखिएगा,
इंटू टी, टी जो मेरे पास है, टी क्या निकला, v माइनस यू इंटू ए। सो v माइनस यू अपॉन ए, इंटू नहीं अपॉन ए, क्लियर, अपॉन ए। नाउ देखिएगा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे 2a को अलग कर लीजिए। सो हम लिखेंगे 1/2a, क्योंकि 2 भी डिवाइड में, a भी डिवाइड में। यहाँ पे क्या रहेगा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। क्या ये आपको दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a आपका v, b आपका u, सो इट विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो इट विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको साइड में रखिए ताकि आपको फिर समझ आए कैसे हमने किया। सो एस यहीं पे, इट विल बी 1/2a, दिस विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, इसको इधर लेके आइए फिर, दिस विल बी लाइक दिस, इसको इधर लेके आइए, यह है रफ। सो इसको इधर लेके आइए, 2a को इधर लेके आइए, दिस विल बी वी स्क्वायर माइनस ये है यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही आपको क्या करना था, यही आपको डिराइव करना था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच से चीज़ें सॉल्व की, क्लियर। सो इनको आप क्या करोगे, इनको आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा। एंड मी आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे रिपीट करने की नीड है। नाउ अब हम आते हैं किन के ऊपर, अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। बट बिफोर गोइंग इनटू क्वेश्चंस, एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। एड पेज देखिए जी, हमें क्या देखना है, हमें देखना है इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। स्पेशली कौन सा केस, जब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, जब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, की स्ट्रेट लाइन में, क्लियर, यानी कि फ्री फॉल में, इन शॉर्ट आपका हो गया फ्री फॉल में, क्लियर। नाउ देखिएगा हमारे पास, अभी आपने देखा क्या आपने देखा, यहीं से हम निकालेंगे। अभी आपने देखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, फिर आपने देखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। फिर आपने देखा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही इक्वेशन आपने देखी ना, यही इक्वेशन अभी आपने देखी, यही इक्वेशंस आपने देखी। नाउ जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, क्लियर, जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, हमारे पास ध्यान से देखिएगा, जो v है वो एज इट इज़ रहेगा, u भी एज इट इज़ रहेगा, g जो हमारे पास है, a जो हमारे पास है, ये g में कन्वर्ट होगा, दैट इज एक्सेलरेशन, ये सिंपल एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इनटू t हमारे पास, s जो है हमारे पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ ग्रेविटी में हम इस s को क्या देखेंगे, हम इसको देखेंगे एज वर्टिकल हाइट। सो इट इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए, क्या बनेगा, ए हमारा g बनता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी टी स्क्वायर। अच्छा, फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अच्छा, ए की जगह g, एस की जगह एच। सो ये हमारे पास है इक्वेशंस, क्लियर, ये हमारे पास है इक्वेशंस। सो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी में इन इक्वेशंस का आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस का आपको यूज़ करना है, क्लियर, इन इक्वेशंस का आपको यूज़ करना है, क्लियर। नाउ नोट डाउन आप कर सकते हो फ्री फॉल। जो फ्री फॉल हमारे पास होता है, ध्यान से देखिएगा, क्लियर, ध्यान से देखिएगा, फ्री फॉल मतलब जब ऊपर से बॉडी नीचे आ जाए, क्लियर, जब ऊपर से बॉडी नीचे आ जाए। इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होती है दैट इज़ जीरो, क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास होती है दैट इज़ जीरो, क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो होती है दैट इज़ जीरो। अच्छा, एंड देयरफॉर अगर आप इनिशियल वेलोसिटी क्या देखोगे, जीरो। सो देयरफॉर इस केस में अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए जो बॉल हमारे पास है, जो हमारे पास बॉल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास है कोई टावर एंड ये हमारा क्या है, ग्राउंड। यहाँ पे अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, सो ये रेस्ट पे था,
फिर ये नीचे आया, क्लियर। सो ये विद वेलोसिटी v नीचे आया। अगर मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी v बताइए जिससे ये ग्राउंड को हिट करेगा, उसका वैल्यू कितना होगा। सो क्योंकि फ्री फॉल में था, u का वैल्यू आप यहाँ पे 0 डालोगे, आप लिखोगे v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और आप कहोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और आप कहोगे v इज इक्वल टू √2gh। सो दिस इज द वेलोसिटी विद विच बॉल विल हिट द ग्राउंड। आप लिख सकते हो velocity with which ball will hit the ground, ball will hit the ground, ball will hit the ground। सो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, सिमिलर वे में अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, टी, क्लियर। बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, मतलब टाइम टी कितना लगा। सो दिस इज हमारे पास फर्स्ट वन। सो आप कहोगे ये हमने क्या निकाली, वेलोसिटी। अगर मैं आपसे कहूँ टाइम निकालिए ज़रा, सो आप कहोगे h जो हमारे पास है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। सो u हमारे पास क्या है, 0। सो दिस इज 0 प्लस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। सो आपके पास h क्या बचेगा, 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। सो अगर मैं आपसे कहूँ आपको टाइम निकालना है, सो 2 इधर जाएगा, सो दिस विल बी 2h अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर। यही है ना, 2 मल्टीपल जी डिवाइड में आएगा, सो दिस इज स्क्वायर। अगर टी हम निकालें, स्क्वायर इधर आएगा रूट की फॉर्म में, सो इट इज़ 2h/g। सो ये हमारे पास होगा टाइम, यानी कि कितना टाइम लगेगा बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ तक आने में। सो वो टाइम जो होता है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू √2h/g। ये भी कभी कभार चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो इन इक्वेशंस को, क्लियर। इन इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज़। एंड अगर हम बात करें, ये जो इक्वेशंस हमारे पास हैं यहाँ पे कन्वेंशंस होते हैं, डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग कन्वेंशंस होते हैं, आप पे डिपेंड करेगा कौन सा कन्वेंशन आप लोगे, क्लियर। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर चीज़ें नीचे आ रही होंगी, उस केस में आप क्या कर सकते हो, v हो गया, u हो गया, h हो गया, इनको आप नेगेटिव ले सकते हो। अच्छा, अगर बॉल ऊपर जा रही है या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, उस केस में v हो गया, u हो गया, h हो गया, उनको आप पॉजिटिव ले सकते हो, एंड g हमेशा आप नेगेटिव ले सकते हो। ये कुछ कन्वेंशंस होते हैं, मतलब ये कन्वेंशंस होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, कुछ क्या करते हैं, कुछ जनरली जब बॉल हमारे पास क्या है, बॉल हमारे पास ऊपर से नीचे आ जाए, क्लियर, बॉल हमारे पास ऊपर से नीचे आ जाए, उस केस में हाइट को क्या लेते हैं, हाइट को नेगेटिव लेते हैं, बट वेलोसिटी को क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मतलब अलग अलग कन्वेंशन होते हैं जो आप यूज़ करो, बस आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, क्लियर। इसकी हम फर्दर बात करेंगे कभी। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। इफ़ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, ध्यान दीजिए, इफ़ ए कार एट रेस्ट, यहीं पे हिंट आपको दे रहा है। सो मैंने आपसे ऊपर कहा था कार अगर रेस्ट पे है, यू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ इतना 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ। अच्छा, सो आपको टाइम सेकंड में दिया है, स्पीड किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में। सो वेलोसिटी या फिर स्पीड जो आपको दी है, मीन्स ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। क्यों, इफ़ ए कार एट रेस्ट, कार रेस्ट पे थी, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर ये एक्सेलरेट करने लगी विद वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। कितने टाइम में, 20 सेकंड में। सो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी कार ने। सो आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालनी है, क्लियर, ये आपको निकालनी है। सो v जो आपके पास गिवन है, इट इज़ फाइनल वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर। नाउ किलोमीटर पर आवर को आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। सो आपको मैंने कन्वर्जन बताया था, मीटर पर सेकंड के लिए आप 5/18 क्या करोगे, मल्टीपल करोगे यहाँ पे। सो 5/18 इन शॉर्ट आप क्या करोगे, मल्टीपल यहाँ पे करोगे। नाउ अब आप इसको ब्रेक कर सकते हो, क्लियर, आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 9 are 18। अच्छा, 144 का हाफ क्या होगा, 72। सो 2 9 are 18, 2 यानी कि 72 इंटू 2 क्या होगा, 144, यानी कि 144 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे दैट विल बी 72। फिर यहीं से 9 1 are 9,
9,872। अब यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 8, फिर आप करोगे 5 × 8 दैट इज़ 40। सो ये क्या निकल के आया 40 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इन शॉर्ट, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना होता है, 1 किलोमीटर फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड में, आप इसको क्या करते हो, आप इसको 5/18 मल्टीप्लाई करते हो, ये किस में आ जाता है मीटर पर सेकंड में, ये आपका किस में आ जाता है मीटर पर सेकंड में। सो 40 आपका वैल्यू आया वेलोसिटी का। नाउ टी आपके पास गिवन है 20 सेकंड। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिस्टेंस, आपको चाहिए, क्लियर, आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस आपको चाहिए। नाउ आप बताओगे डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है S=UT + 1/2 नाउ आप ये फॉर्मूला लगाते, क्योंकि आपके पास U आपको पता है, V आपको पता है, T आपको पता है, बट क्या आपको A पता है, G नहीं। सो इसके लिए आप पहले क्या करोगे, देयरफॉर पहले आप V=U + AT का यूज़ करोगे। देयरफॉर V=U + AT, क्योंकि यहाँ से आप A फाइंड आउट करोगे, फिर यहाँ से इसमें A डालोगे, फिर आपके पास सारे नोन होंगे UB, VB, TB, AB, तब जाके आप S फाइंड आउट करोगे। ये चीज़ें आपके दिमाग में जल्दी आनी चाहिए। नाउ बताइए V का वैल्यू 40, U का वैल्यू 0, A हमारे पास जो हमें निकालना है T का वैल्यू 20, क्लियर, T का वैल्यू हमारे पास कितना 20, टी का वैल्यू हमारे पास 20। अच्छा, दिस विल बी 40 = 20A, या फिर A यहाँ से क्या निकलेगा 40 / 20 दैट इज़ 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी क्या निकली, यहाँ से एक्सेलरेशन निकली। देयरफॉर इसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, S=UT + 1/2 यहाँ से आपका S निकलेगा। U कितना 0, T कितना 20 + 1/2 ए आपने कितना निकाला 2, टी आपको कितना गिवन है 20 का स्क्वायर। सो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ से क्या होगा 2 और 2 कट, यहाँ पे क्या बचा 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर कितना होता है 400। सो 400 मीटर आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो ऐसे आपको इक्वेशंस का यूज़ करके क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना होता है। नाउ नंबर 2 हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 km/h to 60 km/h, मीन्स ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी इन 4 आवर्स। अच्छा, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़, क्या आपको इस केस में कन्वर्ट करने की नीड है, जी नहीं। क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आर एंड आंसर किलोमीटर में, सो यहाँ पे आपको कन्वर्जन की नीड नहीं है, क्लियर, आपको कन्वर्जन की नीड नहीं है। सो आप लिखोगे सीधे सीधे कि U जो आपके पास है दैट इज़ 20 km/h, V जो आपके पास है दैट इज़ 60 km/h, एंड T जो आपके पास गिवन है दैट इज़ 4 आवर्स, क्लियर, T जो आपके पास गिवन है दैट इज़ 4 आवर्स। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, आपको डिस्टेंस निकालनी है। सो अगेन डिस्टेंस निकालने के लिए S=UT + 1/2 आपको देखिए U गिवन है, T गिवन है, अच्छा साथ में V गिवन है, या फिर दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है V² - U² = 2AS। सो यहाँ पे अगर आप इसका यूज़ करते, आपके पास V था, U था, बट A आपके पास नहीं है। सो अगर आपको A मिल जाए, फिर आप इन दो में से किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप S निकालोगे, यहाँ से भी आप S फिर निकाल पाओगे। आप फिर दो इक्वेशंस में, चाहे इस इक्वेशन या फिर इस इक्वेशन, जिसका आप यूज़ करो आपको मिल जाएगा, क्या आपको S मिल जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नाउ देखिएगा, सो हम सीधे यूज़ करेंगे V=U + AT। सो V=U + AT। सो V आपका कितना 60, U आपका 20 + A, T आपका कितना 4। सो दिस इज़ हमारे पास 60 - 20, 60 - 20 यहाँ से, दिस इज़ 4A, 60 - 20 कितना 40 = 4A, A कितना होगा 40/4 दैट इज़ इक्वल टू 10, 10 दैट इज़ इक्वल टू 10, बट ये क्या होगा, दिस विल बी km/h², दिस विल बी बेसिकली कितना 20 km/h², क्योंकि आप चीज़ें सारे किस में देख रहे हो, आप km/h के हिसाब से देख रहे हो, क्लियर, आप किस हिसाब से देख रहे हो, km/h के हिसाब से चीज़ें आप देख रहे हो। नाउ अब आप सिंपली किसी भी इस इक्वेशन का यूज़ करो, इस इक्वेशन का यूज़ करो, आपको क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। चलिए हम इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इट इज़ क्वाइट सिंपल। S=UT + 1/2 AT²। U कितना आपका बताइए, U 20, T आपका कितना गिवन है 4 + 1/2, A आपका कितना निकला 10, T आपका कितना है
4 स्क्वायर, यहाँ से आंसर निकालिए, आंसर निकालिए। 20 इंटू 4 क्या होगा 80, प्लस यहाँ पे 1/2। अच्छा 10 और 2, 10 को डिवाइड बाई 2 करिए 5। अच्छा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हमारे पास, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना 16। नाउ 16 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 10 हज़ार 50, 5 6 हज़ार 30। सो 50 और 30 कितना होता है हमारे पास 80, एंड यहाँ से 80, सो 80 एंड 80 हो गया 160 किलोमीटर, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो या फिर डिस्टेंस निकाल रहे हो, 160 किलोमीटर आपका आंसर रहेगा। क्लियर। सो ये सिंपल क्वेश्चन हैं जो जिनके मतलब आज ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग ला सकता है एग्जामिनर। नंबर 3 हमारे पास, नंबर 3 देखिए, अ बॉय स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ ए टावर। सो एक बॉय है कोई, ये टॉप ऑफ टावर है, क्लियर, ये ग्राउंड है, ये टावर है, यहाँ पे कोई बॉय बैठा है। अच्छा ऑफ 20 मीटर हाइट, टावर की हाइट क्या है 20 मीटर। अच्छा ड्रॉप्स ए स्टोन एज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। सो अगर ये टॉप ऑफ टावर पे बैठा है, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, मतलब किसकी, स्टोन की, जो ये नीचे फेंक रहा है। फिर जो स्टोन नीचे आ रहा है, क्लियर, इस हाइट पे, एंड जी इसने दिया है, ये आपको बोल रहा है कि किस वेलोसिटी से ये स्टोन हिट करेगा ग्राउंड को। सो अभी आपको बताया था वेलोसिटी जो होगी हमारे पास दैट विल बी √2gh, आप डायरेक्टली लगा सकते हो। velocity with which it will hit the ground, so it will be √2gh, so it will be √2 into g आपको कितना दिया है 10, g आपको 10 दिया है। हाइट आपके पास कितनी है टावर की, दैट इज 20, सो 20 इंटू 2 हो गया 40, 40 इंटू 10 कितना हो गया 400, √400, √400 कितना होता है दैट इज 20, सो 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए ये वाले क्वेश्चन के ऊपर, नंबर 4 हमारे पास, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है ग्राउंड। सो हमने क्या किया, बॉल को ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड्स, बॉल यहाँ तक आई, ध्यान दीजिए। इट हैज़ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। सो हमने इस बॉल को किस स्पीड से फेंका, हमने इस बॉल को मतलब 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। सो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने कितनी दी 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनिए, व्हेन इट हैज़ रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, ध्यान दीजिए, मैं एज्यूम करूँगा कि ये जो है ये इसकी फुल हाइट है, ये इसकी फुल हाइट है। एंड याद रखिएगा जब हम चीज़ें ऊपर से नीचे फेंकते हैं, जब कोई चीज़ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तब जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। इसीलिए जो चीज़ है या फिर कोई बॉडी होती है वो रिटर्न करती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, हमेशा याद रखिएगा एट मैक्सिमम हाइट, जो एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, वो 0 हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल आप ऊपर बॉल फेंकते हो, जब आप ऊपर बॉल फेंकते हो, जैसे ही आपने ऊपर बॉल फेंकी, जो बॉल की वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम 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 होना स्टार्ट होती है, एंड एक हाइट ऐसी आएगी या फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी एंड ये बॉल वापस रिटर्न करेगी ग्राउंड पे। क्लियर। सो उस हाइट को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज 0। नाउ ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्या करना है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। क्लियर, ये भी आपको नोट डाउन करना है कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है मोशन अंडर ग्रेविटी में। अच्छा फिर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, सो 10 मीटर पर सेकंड से व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल रीच्ड। नाउ ये कह रहा है कि the ball has been thrown vertically upward, it has speed of 10 meter per second when it has reached half of its maximum height। यानी कि जब ये बॉल हाफ ऑफ इट इज मैक्सिमम हाइट, ये हम मानते हैं, ये हम मानेंगे h/2। सो टोटल हाइट अगर h हमारे पास है, इसको मैं मानूंगा h/2, यानी कि ये है हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। सो इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जो है बेसिकली ये बताना चाहता है कि इस पॉइंट पे एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज बेसिकली 10 मीटर पर सेकंड। अब आपसे ये कह रहा है कि जब बॉल यहाँ पे थी, ध्यान से दीजिए, यहाँ पे बॉल आई हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कौन सी, ये वाली, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है फिर कि ये टोटल हाइट कितनी होगी, जो मैक्सिमम हाइट है या फिर जो टोटल हाइट है वो कितनी होगी फिर।
क्योंकि आपके पास बस इतना इसने गिवन दिया है, इतना डेटा क्या है गिवन है क्या कि बॉल हमने ऊपर फेंकी, बॉल जब हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे पहुंची उसकी वेलोसिटी इतनी, आपको बताना है फिर कि ये टोटल हाइट पूरी कितनी होगी। सो आपको एच निकालना होगा, यहाँ से आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से एच निकालना होगा। क्लियर। सो इन शॉर्ट आप कहोगे एट मैक्सिमम हाइट, वी नो दैट एट मैक्सिमम हाइट कामा वी जो होता है दैट इज़ ज़ीरो। क्लियर, वी जो होता है दैट इज़ ज़ीरो। सो आप इक्वेशन लगाओगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये इक्वेशन आप क्या करोगे, ये इक्वेशन आप यहाँ पे यूज़ करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अच्छा, नाउ वी आपका कितना, वी आपका 0 गिवन है, माइनस यू आपका कितना गिवन है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी। मैंने आपसे क्या कहा, आप नेगेटिव लीजिए जी को, एंड नेगेटिव मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आप लोगे जी का 10। क्लियर, जी हमारे पास होता है ना 10। सो यहाँ पे आप क्या लीजिए वैल्यू, आप नेगेटिव जी, अच्छा इसमें जी दिया है 10, सो आप इसको क्या लीजिए नेगेटिव। क्लियर, आप इसको नेगेटिव कंसिडर करिए, इंटू एच हमारे पास, एच जो हमें निकालना है, बट एट मैक्सिमम हाइट हमारे पास हाइट कितनी है, एट हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब h/2। सो हम देख रहे हैं एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, एट हाफ ऑफ, ये जो इक्वेशन हमने निकाली ना, ये इक्वेशन जो हमने यूज़ की, ये इक्वेशन जो अब हमने यूज़ की, ये हमने हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे यूज़ की, एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्योंकि h हमने क्या लिया h/2, एंड वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे ही हमने कंसिडर की कितनी 10। सो देयरफॉर दिस विल बी -100 इक्वल टू -2, और 2 यहाँ से कटा, देखिए 2 और यहाँ से 2 कटा, सो यहाँ पे क्या बचा -10h, यहाँ से क्या बचा -10h, माइनस माइनस कटा, h क्या निकलेगा, h निकलेगा आपका 100/10 दैट इज इक्वल टू 10। सो 10 मीटर आपका आंसर होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपको इक्वेशन यूज़ करनी है। क्लियर। सो आपने यहाँ पे डेटा कहाँ पे यूज़ किया, एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, यू आपका कितना गिवन था हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे 10 मीटर पर सेकंड, एंड h हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे कितना है h/2 हमारे पास। सो यहाँ से h का वैल्यू निकला। सो इतना हाई बॉल राइज करेगी, मीन्स ये डिस्टेंस कितनी थी फिर 5 मीटर, एंड ये टोटल डिस्टेंस कितनी 10 मीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन हियर, the distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration of 4/3 meter per second square in the third second is। सो वो nth वाला केस जो मैंने आपको बताया था वो आपको यूज़ करना है। क्लियर। सो सोल्यूशन SN, सो आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 इन दी थर्ड सेकंड। सो SN वाली इक्वेशन आप यूज़ करोगे। SN आपके पास होता है U/2 U + A/2 इंटू 2n-1, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर इस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो आप कहोगे इस बार थर्ड सेकंड पे बोल रहे हैं, सो आप कहोगे S3 इक्वल टू, अच्छा द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पे बोल रहा है, मीन्स U क्या होगा, U 0 होगा। यहाँ से A/2, A कितना दिया है, A उसने 4/3 दिया है, डिवाइड बाई 2 इंटू 2, N का वैल्यू थर्ड सेकंड में बोल रहा है, सो N हमारे पास 3 होगा -1। सो दिस विल भी हमारे पास 3 नीचे आएगा, 3 2 आर 6, ये 3 नीचे आएगा, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, अंदर क्या होगा 2 3 आर 6 -1, अंदर होगा 5, 4 5 आर 20, 20 डिवाइड बाई 6, 20 डिवाइड बाई, क्या ऐसा कोई आंसर है, नहीं, 20 डिवाइड बाई 6, अच्छा 2 3 आर 2 10 आर, सो 10/3 आपका आंसर रहेगा। सो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो आई होप आपने न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से देखे होंगे। क्लियर। एंड साथ में जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे डेरिवेशंस जो हैं वो अच्छे से नोट डाउन की होंगी। क्लियर। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।